हेलो डियर लर्नर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कि कॉमनली क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर ऑलरेडी कर रखा है, पर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के जो हिस्ट्री हैं, जो पिन मैसेज हैं, उसको आप देखें और आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएंगे। राइट। कुछ क्वेश्चंस है फिर भी जो मैं ले रहा हूँ इसमें कि इसमें कह रहे हैं कि भाई आई लॉस्ट माई एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म लॉस्ट हो गए या फिर आपको डिटेल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। आपने ईमेल अपना चेक कीजिए, उसमें आपको इग्नू की तरफ से आपको इनरोलमेंट नंबर आया होगा। राइट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपके लॉगिन आईडी मिल जाएंगे और आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलता है तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल जिससे आपने एडमिशन लिया है उससे आप एस आर डी रजिस्ट्रार srd@ignou.ac पे आप ईमेल कर सकते हैं। सिमिलरली वही आप यूज़र नेम में भी है, नॉर्मली ईमेल ही आपका यूज़र नेम होता है, तो वो भी आप देख लें, वेरीफाई। नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट्स इंटरनेट कैफ़े से जाकर अपना एडमिशन लेते हैं और उस समय में वो ईमेल आईडी जो है स्टूडेंट का ना देकर किसी और का दे देते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कोई भी कम्युनिकेशन जो इग्नू से होता है। राइट। स्टडी सेंटर ओरिजिनल सेंटर्स कैसे पता करें? तो ये आपके आई कार्ड पे ही होता है। जिस समय में आप एडमिशन लेते हैं उस समय में आपको ईमेल आता है, तो उसी में जब आप लॉगिन आईडी समर्थ पे अपना स्टूडेंट पोर्टल पर जाते हैं तो वहीं पर आपको सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी आप अपना लोकेलिटी के हिसाब से आप देखें। राइट। आई टूक एडमिशन इन ऑनलाइन मोड, कैन आई सबमिट असाइनमेंट्स ऑफलाइन? आंसर इज़ नो। वाई इट इज़ कि आपने ऑनलाइन मोड को चूज़ किया तो आपको एक LMS मिला होगा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसी में आपको अपना असाइनमेंट्स जो है राइट करके और उसे स्कैन करके अपलोड करना होता है। राइट। फिर भी कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको ये LMS पर कुछ समझ में नहीं आता है और ODL के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो उनको ट्रांसफ़र कराते हैं। तो आप ODL मोड में ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने रीजनल सेंटर से बात करके, तो आपका ऑनलाइन मोड से ODL मोड में ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट। व्हेन इज़ द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन? नॉर्मली 31 ऑफ मार्च होते हैं। राइट। एवरी टाइम जून एग्ज़ाम के लिए। राइट। और 30th ऑफ सितंबर होते हैं दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए। राइट। दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आप ये देखें कि ये नॉर्मली बढ़ जाते हैं, एक्सटेंशन होता है, लेकिन जब तक ये डेट आएगा नहीं तब तक एक्सटेंशन इग्नू घोषित नहीं करती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। उससे पहले इतनी सवाल पूछते हैं कि एक्सटेंशन हो गया है क्या, एक्सटेंशन हो गया है क्या। एक्सटेंशन होगा, पर जब समय आएगा, जब ये डेट क्रॉस करेंगे तभी तो एक्सटेंशन आएगा। राइट, या इस डेट में आएंगे तो 31 मार्च तक में आ जाता है कि हाँ एक्सटेंशन हो रहे हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन असाइनमेंट नीड टू बी सबमिटेड? ऑफ कोर्स देयर आर टू मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम एक है एनुअल और एक है सेमेस्टर बेस्ड। तो जो सेमेस्टर बेस्ड हैं वो 6 महीने का होता है। तो जैसे कि जनवरी में जो एडमिशन लेते हैं उसको जून में एग्जामिनेशन वो अपना दे सकते हैं। राइट। जो जून जनवरी साइकिल में एडमिशन लेते हैं उनके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन जून है। राइट। तो वो जो पेपर उनके पास है उनको वो एडमिशन उनका वो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं 31 ऑफ मार्च तक में। राइट। वो सेमेस्टर बेस्ड के लिए है। राइट। पर एनुअल मोड के लिए सपोज कीजिए किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया, जनवरी एडमिशन साइकिल में एडमिशन लिया, तो और उनका जो प्रोग्राम का नेचर है वो है एनुअल मोड, तो वो दिसंबर में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो उनका सितंबर में असाइनमेंट जमा होगा। राइट। फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल नहीं मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई साहब हमने पढ़ाई नहीं की तो हम असाइनमेंट कैसे बनाएं और जून में एग्ज़ाम हम कैसे दें? तो इस केस में आप स्केप कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं और आप एनुअल दिसंबर में भी आप अपने सेमेस्टर में जो भी पेपर हैं उसका आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट याद रहे कि जो सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया जनवरी में, तो सपोज कीजिए कि आपका री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का प्रोबेबली इस जून एग्जामिनेशन के बाद। राइट। तो आपको उसमें री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साहब हमने तो
पढ़ाई नहीं की है, हमने असाइनमेंट नहीं जमा किया, हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो री रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब है? इग्नू को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप री रजिस्ट्रेशन मीन्स आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। होप कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। डू वी नीड टू सबमिट द असाइनमेंट टर्म और सेमेस्टर वाइज और ऑल कोर्सेस एट ए टाइम, राइट? तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी कोर्सेस, चाहे एनुअल मोड हो, चाहे वो सेमेस्टर मोड हो, राइट, एग्जामिनेशन, जो भी आपके प्रोग्राम का नेचर है, राइट, तो जितने भी कोर्सेज हैं, राइट, आप चाहें तो सबका आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं जब जैसे एलिजिबल होंगे आप, राइट। चाहे तो आप किसी का भी नहीं जमा कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई एक का जमा करें, दो का जमा करें, ये सब चॉइस आपके ऊपर है, राइट। तो एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया और उसमें आप पास हो गए, राइट, पास हो गए यानी कि आप 30% मार्क्स आपने स्कोर कर लिया, या कुछ प्रोग्राम में 40% भी है, तो आपने स्कोर कर लिया, तो अब आपको लाइफ टाइम में कभी भी असाइनमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर उस कोर्स कोड में। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप दोबारा से असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, बट ये जो है आप एग्जामिनेशन में नहीं होता है कि आपने कोर्स उसी कोर्स कोड में आप एग्ज़ाम दिए और आपको कम मार्क्स आया और आप चाहते हैं कि मुझे रिवोल्यूशन करना है या फिर से अपियर होना है ताकि मार्क्स स्कोर कर सकें, बेहतर कर सकें, तो वो आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। एनुअल टर्मिन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आप कर सकते हैं, पर असाइनमेंट्स में आप नहीं कर सकते हैं। असाइनमेंट्स में जो नंबर मिल गए, वो एक ही बार के लिए है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। डू वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स एवरी टाइम और ओनली वंस? तो ये मैंने आंसर कर दिया। विल द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन एक्सटेंडेड? यस, एक्सटेंड होता है, पर वेट करना पड़ेगा आपको। जो फिक्स्ड कैलेंडर है यानी 31 मार्च और 30 सितंबर, राइट। नेक्स्ट है कि आई एम अनएबल टू फाइंड द असाइनमेंट, हाउ टू फाइंड द असाइनमेंट्स। तो एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको मिलेगा। तो असाइनमेंट्स के लिए सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपने एक प्रोग्राम है BAFEG। तो BAFEG कैसे में पता करेंगे, कैसे हमारा कहाँ से असाइनमेंट मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले आप देखें कि BAFEG प्रोग्राम जो है उसमें कौन कौन से कोर्स आपने चूज़ किया है, राइट, कौन कौन सा कोर्स है, कोर्स कोड है कौन कौन सा है। तो ये जब आप पता चल जाएगा तो क्या है कि नहीं, इग्नू में कई सारे कोर्स कोड हैं और वो कोर्स कोड कई सारे प्रोग्राम में, सपोज कीजिए कि ये कोर्स ए है, राइट। ये हो सकता है कि BAM में भी हो और ये हो सकता है कि इसमें भी हो और हो सकता है किसी और में भी हो। तो ये कोर्स जो है पर्टिकुलर सिर्फ एक ही प्रोग्राम में नहीं होता है, तो आप याद रखिए इन चीज़ों को। इसीलिए आपको ना कोर्स कोड ढूंढना है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि ये एग्जांपल मैंने लिया है कि BAFEG कोई प्रोग्राम है, राइट, और BAM कोई प्रोग्राम है। तो इसमें हमें पता करना है कि हमारे पास कौन कौन सा कोर्स कोड है। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे, राइट। हम लोग प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे कि देखते हैं कि हमारे पास क्या है, राइट, BAFEG में। तो ये प्रोस्पेक्टस है 2025 का। तो इसमें आप जब आप सर्च करते हैं BAFEG तो आप देखिए कि यहाँ पर BAFEG आ गया, और BAFEG में देखेंगे कि हम प्रोग्राम्स कौन सा है, राइट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये प्रोग्राम है। तो ये देखिए कि BAFEG प्रोग्राम है, राइट। इसमें कोर्स कोड कौन कौन से हैं, मेजर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिखाया है कि BEGC 101 है, राइट, और 101 से लेकर 107 तक है। तो इसको आपको खोजना है। कहाँ पर खोजेंगे, तो इग्नू पोर्टल पे आप जब जाते हैं, राइट, जब आप इग्नू पोर्टल पे जाते हैं, ये इग्नू पोर्टल है, राइट, इसमें आप स्टूडेंट सर्विस में जाते हैं, स्टूडेंट सर्विस यहाँ पर रहा, राइट, इसमें जाएंगे और और इसके बाद इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे, राइट। डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ दो चीज़ें दिखाएगी, एक है ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल और एक नया जो है वो अभी आ रहा है, राइट। उसमें कंप्लीट अभी नहीं हुआ है पर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग ओल्ड असाइनमेंट्स पोर्टल पे जाएंगे क्योंकि वही अभी फिलहाल सक्सेस है। फिर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं जो अपडेट वहाँ पर आ रहे हैं, राइट। तो हम लोग ओल्ड असाइनमेंट्स पे जाते हैं, ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल पे, राइट। तो ये देखिए ये ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल है। अब क्या है कि BAFEG तो वो बैचलर प्रोग्राम है, राइट। उसी तरह से आपका अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम है तो आप मास्टर्स में जा सकते हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो उसमें जा सकते हैं, और डिप्लोमा प्रोग्राम है तो ये इस तरह की कैटेगरी है। पहले तो आप ये देख लीजिए
कि 7 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, राइट। तो हम लोग को जाना है BA-FEG में, यानी कि बैचलर्स प्रोग्राम अभी हमने एक चूज़ किया। तो हम लोग इसमें आएंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि BA-FEG में हमने कौन कौन सा कोर्स कोड चूज़ किया था, देखा था अभी यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि BEGC 101 था, राइट। तो BEGC 101, तो ये क्या है कि कोर्स कोड है, राइट, और वो है 4 ईयर प्रोग्राम्स में। तो आपको इसमें पता करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो जनवरी 2025 सेशंस और जुलाई 2025 सेशंस, ये बहुत ही लेटेस्ट हैं, अपडेटेड है। इसको क्लिक करते हैं और इसमें हम खोजते हैं कौन सा, BEGC, राइट। तो BEGC खोजते हैं और 101 खोजते हैं, राइट। आप फॉर्मेट देख लीजिएगा कि डैश लगा के खोजना है या कैसे खोजना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स है डिसिप्लिन, इसमें ये सब सारे कोर्सेज हैं, राइट। पर यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं है, यानी ब्लू कलर नहीं है, राइट। तो यानी कि अपलोड नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे जाएंगे, राइट। पीछे जाएंगे, इट मीन्स दैट कि अभी हमने जनवरी 2025 और जुलाई 2025 का लिया था। तो अब हम लोग जाएंगे जुलाई 24 और जनवरी 25 में। तो इसमें हम लोग फिर से वही सर्च करेंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, राइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब इसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये आता है, राइट। ये असाइनमेंट्स आते हैं। अब देखिए असाइनमेंट्स में लिखा हुआ है कि किसके लिए है ये, फॉर जुलाई 2024 सेशंस, राइट, एंड जनवरी 2025 सेशंस। यानी कि जो अभी जनवरी में कोई एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी ये वैलिड है, और जो जुलाई 2024 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए भी वैलिड है। तो इस तरह से आपके पास असाइनमेंट्स आ गए, और ये जो है आपका असाइनमेंट्स कोड है, राइट। ये हमेशा लोग स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि असाइनमेंट्स कोड क्या लिखें, असाइनमेंट्स कोड क्या लिखें। तो इसको लोग असाइनमेंट्स कोड भी बोलते हैं और असाइनमेंट्स नंबर्स भी बोलते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं असाइनमेंट्स पे। यहाँ पर एक और भी चीज़, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। आपको जो असाइनमेंट्स का बंडल्स में लगाने होते हैं वो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन पेपर आपको लगाना होता है। आप चाहें तो ये पूरे के पूरे भी लगा सकते हैं, पर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप वो कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि A4 साइज़ पेपर पे आप रिस्पॉन्स करें और लिखें और टैग ऑल दिस केयरफुली। तो ये एक तरीका है लिखने का। पर स्टूडेंट्स बहुत सारे फैंसी कर देते हैं, जो कि उनके लिए इग्नू स्टडी सेंटर के लिए कंपाइल करना और एक से बंडल बनाना मुश्किल काम होता है। एनीवे, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। होप कि ये क्लियर हो गया कि असाइनमेंट्स कैसे ढूंढें, राइट। The assignments of one course, for example, course code BPYG 171 still is not available on the portal. What should I do to appear for the June terminal examination? ऐसे केस में आप जैसा कि अभी हमने बताया कि पीछे जाकर देखें कि पिछले ईयर में वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वहाँ भी अवेलेबल नहीं है और असाइनमेंट्स इग्नू ने अपडेट किया ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या आप स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब अपडेट होगा तभी आपको असाइनमेंट्स जमा करने होंगे, राइट। तो इट्स बेटर कि आप जब अपडेटेड असाइनमेंट्स है नहीं और पुराने असाइनमेंट्स एक्सपायर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन आ गया है और आप असाइनमेंट्स डेट आ गए हैं, तो आप उस केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसको स्केप कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप असाइनमेंट जमा करके एग्ज़ाम उसका दे सकते हैं, राइट। हाउ टू राइट एन असाइनमेंट्स, ये कई बार हमेशा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, हाउ टू राइट असाइनमेंट्स। पहले तो आप देखेंगे असाइनमेंट्स का फॉर्मेट। पहले स्टूडेंट्स हमेशा कहते रहते हैं कि कैसे असाइनमेंट्स बनाएं। सपोज कीजिए कि ये A4 साइज पेपर है, राइट। नॉर्मली जो फोटो कॉपी के पास वाइट पेपर होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप ना हमेशा एक चौथाई छोड़ दें, राइट। और दोनों साइड में आप असाइनमेंट्स लिखें, राइट। दोनों पेज में सपोज कीजिए कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, राइट। और तो आप दोनों साइड में असाइनमेंट्स के आंसर लिखें। और ध्यान रखें कि जो इवेल्युएटर होते हैं, जो चेक करते हैं, उनको कुछ कमेंट करने के लिए ये जगह होनी चाहिए। अब है कि कैसे लिखें, तो आप क्वेश्चन लिखें। आप हालांकि आपने इससे पहले क्वेश्चन असाइनमेंट्स पेपर लगा दिया है, राइट। पर आप क्वेश्चन लिखें, राइट, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन पूरा लिखें। और उसके बाद आप आंसर लिखें, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
1 और उसके बाद आप डिटेल दें, राइट। आप यहाँ पर पूछते हैं कि ब्लू पेन से लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, तो दरअसल क्या होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन आप एक कलर में लिख सकते हैं, ब्लू कलर में लिख दीजिए, ब्लैक कलर में लिख दीजिए, आंसर आप ब्लू कलर में लिखिए, बट नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप एक लाइन छोड़ के भी लिखते हैं तो एवेल्यूएटर जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपने आंसर किया है। आंसर करना ज़रूरी है, राइट। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स में लिखें, राइट। 500 वर्ड्स में लिखें, 300 वर्ड्स में लिखें, कितने वर्ड्स में लिखें, राइट। ये डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दोज हु आर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, एंड साइंस पेपर है। तो साइंस पेपर में क्या है कि आपको लॉजिकली आंसर करना है, उसमें वर्ड काउंट्स का कोई मैटर नहीं होता है। आपको आंसर करना है कि आर यू सेटिस्फाइड विद दैट आंसर और नॉट, राइट। बट इन द सोशल साइंस सब्जेक्ट क्या होता है, लिटरेचर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको आप चाहे कितना भी लिख लें, आप सेटिस्फैक्ट्री होते नहीं हैं, राइट। तो एक वर्ड लिमिट तो हो ही जाता है। बहुत सारे असाइनमेंट्स में वर्ड लिमिट्स दिया हुआ होता है कि इस क्वेश्चंस को आप 300 वर्ड में लिखें, 400 वर्ड में लिखें, 500 वर्ड में लिखें। बट नॉर्मली क्या होता है कि फिर भी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप 400 to 500 एनफ है इतना लिखने के लिए। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं तो आप उसको डबल कर लें, आप 800 वर्ड्स में लिख सकते हैं। पर यकीन मानिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट evaluator is not counting your words, right? Evaluator is just checking whatever the assignments questions have been asked, that has been answered or not properly, right? So core things ये है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपने आंसर किया है या नहीं किया है, राइट। और आप जो आंसर करते हैं वो ऐसे लिखें कि वो रीडेबल हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा इशू है स्टूडेंट्स के साथ कि रीडेबल नहीं होता है, राइट। रीडेबल नहीं होता है, आपको रीडेबल लिखना है। जब घर में ही बैठ के लिख रहे हैं तो आप रीडेबल लिखने में क्या दिक्कत है। एक और भी इशू है कि हमने चूज़ किया है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, राइट। तो किस लैंग्वेज में लिखें, तो ये इग्नू आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपने जो एडमिशन के समय में अपने लैंग्वेज मीडियम चूज़ किया है, चाहे हिंदी चूज़ किया है चाहे इंग्लिश चूज़ किया हो, आप अपना असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशन दोनों आप दूसरे भाषा में दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो आप इंग्लिश में भी असाइनमेंट लिख सकते हैं और आंसर इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश में एडमिशन के समय में चूज़ किया लैंग्वेज, तो आप हिंदी में भी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और हिंदी में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, राइट। अब एक जगह एक क्वेश्चंस और भी स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या मैं दोनों को मिक्स करके दे सकता हूँ क्या, इंग्लिश में लिख सकता हूँ क्या, राइट। सो इंग्लिश इज नॉट अलाउड, राइट। व्हाई इट इज, just try to understand it in that way. Suppose I know English as well as Hindi, but I prefer either Hindi or either English. तो क्या है कि जिस समय में आपने मीडियम चूज़ किया है उस समय में इवेल्यूएटर्स को भेजा जाता है आपके असाइनमेंट्स पेपर। अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो किसको भेजेंगे, राइट। सम इवेल्यूएटर्स आर कंफर्टेबल विद हिंदी और सम इवेल्यूएटर्स आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश। सो स्पेसिफिकली आपको हिंदी और इंग्लिश में से चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें आधी इंग्लिश और आधी हिंदी लिखा है तो वो असाइनमेंट्स आपका मेरे ख्याल से नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और किसके पास भेजें यही समझ में नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेटर को, राइट। तो ये आप ध्यान रखें। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पासिंग क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट्स। कुछ में 30% हैं, कुछ पेपर्स में कुछ में 40% हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट्स में ऊपर में ही लिखा हुआ होता है सेकंड पेज में, राइट। Where to find the difficult answer for the assignments questions to no teacher no online classes, right। इग्नू का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जाती है। दरअसल क्या है कि यहाँ इग्नू में एकेडमिक काउंसलिंग होती है, राइट। एकेडमिक काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ाई की है एसएलएम, राइट, जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे वो एकेडमिक काउंसलिंग। उसको स्टूडेंट्स क्लास समझ के बैठ जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, राइट। दैट इज़ नॉट क्लास, दैट इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन, राइट।
So you can take help from other sources, just like आपने स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय में आपने सब्जेक्ट को और भी बेहतर समझने के लिए ट्यूशन लगाया था, या फिर बाहर से आप कोचिंग पढ़ रहे थे। तो वैसा ही कुछ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है। और forget about the IGNOU. Those who are a student of a regular university like Delhi University, Jamia University, or maybe in a different university in the different part of India, they are also getting help from the expert from outside of the university, right? So it is better to get help from outside and those who are expert. Here, IGNOU guidance is providing some guidance and some classes to the students, but we have limited courses, and you can check it out in the course section, right, where you can get the answers classes, right. Second, next question is, where should I submit the assignments? I live in different places, a place or a city, but my study center is located in different places. So इस केस में आपको उसी जगह पे करना पड़ेगा असाइनमेंट सबमिट जहाँ पर कि आपने एडमिशन के समय में आपका स्टडी सेंटर आपने चूज किया था, राइट। अब वहाँ पर आप कुरियर से भेज सकते हैं या इंडियन पोस्ट से भेज सकते हैं, ये आपके स्टडी सेंटर के ऊपर निर्भर करता है कि आप वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, आप उसी स्टडी सेंटर पे भेजेंगे, जमा करेंगे जहाँ पर कि आपने एडमिशन के समय में स्टडी सेंटर चूज किया था, राइट। इस सेकेंड आंसर भी, इसका भी आंसर मैंने दे दिया, पोस्ट कर सकते हैं अगर स्टूडेंट स्टडी सेंटर इसे एक्सेप्ट करता है तो, राइट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, राइट। तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ईमेल से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने शहर में या जहाँ पर भी जिस स्टडी पे हैं आप किसी को भेज कर सबमिट करवा सकते हैं, और आप वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हैं। काइंडली say assignment submission process. Assignment submission process is very simple. Just write the assignment and make it bundle, और don't spiral it, right. और आप जाएं, जमा करें और अपना रिसिप्ट लें। रिसिप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स नहीं लगते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, राइट। आपको बताना पड़ता है कि हाँ मैंने सबमिट किया है और ये मेरा रिसिप्ट है। आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन IGNOU WhatsApp group for MSc MPS program, that is political science MA, and it is showing full. How can I get updated regarding submission of assignments? तो यहाँ पर ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि IGNOU कोई भी WhatsApp ग्रुप नहीं चलाता है, राइट। कोई भी WhatsApp ग्रुप या कोई भी चैनल्स ऑफिशियली नहीं चलाता है। जितने भी हैं वो रन बाय इंडिविजुअल एंडेवर है, यानी कि IGNOU कुछ भी नहीं चलाता है, राइट। और समटाइम्स कोई टीचर भी चलाते हैं, समटाइम्स कोई प्राइवेट एंटिटी चलाते हैं, पर वहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, आपको वैल्यू मिल जाता है, पर IGNOU कुछ नहीं चलाता है WhatsApp ग्रुप, राइट। कुछ रीजनल सेंटर्स पे रीजनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर चलाते हैं, पर ये कहना कि वो ऑफिशियली है, ये थोड़ी सी डाउटफुल रहता है कि कौन चला रहे हैं, राइट। तो आप बहुत सारे WhatsApp ग्रुप हैं, और इससे बेहतर है कि आप IGNOU की वेबसाइट देखें, आप और अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखें, और वहाँ पर आप अपडेट आपको मिल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा आई मीन टू से कि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वर्किंग भी होते हैं, तो ये एक डिफ़िकल्ट इशू है, राइट। Few assignments are related to which I have not got study material. What should I do? Can I prepare and submit that too? Answer is yes, you can, right? Why? स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिला है तो ये आपको लाइसेंस नहीं देता है कि आप स्टडी आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, या आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, राइट। स्टडी मटेरियल इट इज़ जस्ट अ हेल्पिंग बुक, राइट। तो आप बाहर से भी किताबें पढ़ सकते हैं और आप उस असाइनमेंट्स को बनाकर जमा कर सकते हैं, राइट। स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ऐसा नहीं है, राइट। ई ज्ञान कोश की फैसिलिटी आपको दी जाती है, ई ज्ञान कोश से आप डाउनलोड कर लें अपना स्टडी मटेरियल, राइट।
I have submitted my assignment in online mode through LMS portal uh, for Regional Center Patna. Can I get marks on it? Answer is yes. Definitely you will get it, right? I enrolled in July 2024 admission cycle in ODL mode. Not received study material. So unable to submit assignment. Now when I can submit the assignment and which term in examination I can appear, June or December 2025. So it's depend upon you, right? If you took admission in July 2024, it means that and your program is maybe annual, so March 31st 25 is the last date of assignment submission. If you are not submitting the assignments, then you are not eligible to appear in the term in examination, June term in examination. But you can appear in the term in examination December, but in the September you can submit your assignment, right? Hope you got the answer. What if I'm unable to submit assignment in the given time? Can I still appear in the appear for the examination? Yes, you can appear, but the eligibility criteria to appear in the examination is to submit the assignment, right? If you are not submitting the assignment, it means that your assignments marks will not be uploaded or updated in your examination result, right? And your examination result will be uphold, right? आपको वो रोक लिया जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि हाँ हमारे एग्जामिनेशन में मैं पास हुआ भी हूँ या नहीं। तो यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि ऐसा क्यों है कि असाइनमेंट्स बनाना और सबमिट करने का पर्पस ये होता है कि आपको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और इग्नू ये जानना चाहता है कि आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है आज या आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसको आपने पढ़ाई की है और हमने जो क्वेश्चन आपको पूछा है असाइनमेंट के माध्यम से वो आपने आंसर किया है। नाउ यू आर एलिजिबल, रेडी टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। तो होप कि जो पर्पस है उस पर्पस को मीट करने के बाद ही स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे सब्जेक्ट फैमिली थेरेपी एंड काउंसलिंग में केवल इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन था, हिंदी में नहीं था, तो मैं क्या असाइनमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिट करके एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश मोड में मिक्स में दे सकती हूँ? इससे मेरी ग्रेड में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप पहली बात तो आप दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे लैंग्वेज में आप हिंदी में नहीं था तो आप हिंदी में लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश मोड में नहीं कर सकते हैं, राइट? जो मैंने अभी डिस्कस किया था इससे पहले। हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मोड में आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं और ना ही आप एग्जाम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, राइट? दूसरी भाषा में सपोज कीजिए कि आपने हिंदी में एडमिशन लिया या इंग्लिश में एडमिशन लिया, हिंदी में देते हैं तो इससे आपके ग्रेड पर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव सबमिटेड माई ऑल असाइनमेंट्स ऑफ प्रोग्राम in the month of November for July 2024 admission session, but I have not received any confirmation through mail or for the assignment submission. Shall I mail it again? ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, right? It is not necessary. If you submitted your assignment in the November, right, and you appeared in the December examination, right, then your marks will be updated, right, in the that result जो अभी आ गया है तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं अपडेट हुआ है तो आप पता करें कि क्यों नहीं अपडेट हुआ है, कहीं आप फेल तो नहीं हो गए उस असाइनमेंट में, और दिसंबर एग्जामिनेशन में जो आप अपियर हुए वो पास हो गए हैं तो उसमें मार्क्स ऐड हो गया होगा। ये टोटली डिपेंड करता है मार्कशीट पे, राइट? तो आपको अगर आप असाइनमेंट में पास हो गए हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और आपके पास कंफर्मेशन, आपके पास रिसिप्ट होगा जो आपने असाइनमेंट जमा किया होगा, राइट? As it is mentioned that we have to submit our assignment along with the assignment cover page, correct? Very good. And I would like to know where I can get it, right? कवर पेज इज नथिंग, असाइनमेंट्स आपको अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम में देखेंगे हिस्ट्री में तो कवर पेज ऑलरेडी अपलोडेड है,
उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसमें आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको भरना होता है। कवर पेज सिंपल है, आप एक बार देख लें और खुद से भी बना सकते हैं उसमें कंटेंट क्या क्या है, राइट। I am submitting my assignment each month. I did not receive any update from my center. What should I do? हर मंथ असाइनमेंट्स आप जमा कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आया कि कैसे आप हर मंथ जमा करते हैं। इसका तो टेम्परेरी, इसका तो टाइम आता है, जैसे कि 31 मार्च है, वैसे ही सितंबर होता है, तो उस समय में आप बल्क में एक साथ असाइनमेंट जमा करते हैं, लेकिन एवरी मंथ सबमिट करने का हमें समझ में नहीं आया। तो ये आप क्वेश्चन एक बार रिफ्रेश करेंगे कि क्या है मसला आपका, तो समझ में आएगा, तो आंसर दे पाएंगे। I have not submitted assignments of December 2024 term in examination of online MBA. What should I do now? Right? आप जून 2024-25 के लिए आप एग्जामिनेशन में अपियर हो जाइए और असाइनमेंट सबमिट करके अपियर हो जाइए, सिंपल। और आप जून 2025 में भी अगर अपियर नहीं होते हैं तो आप सितंबर में हो जाएंगे, असाइनमेंट सबमिशन कर दीजिए और फिर दिसंबर 2025 में एग्जामिनेशन दे दीजिए, सिंपल। Can we submit only assignments that we are going to approach for exam subject this June or for master in English literature? Yes, you can, right? As I told you earlier, that assignments is a separate thing, right? If you are submitting your assignments and you are not appearing in your examination, right? Then you can appear in next session, next examination session, you can appear in that particular course, right? So assignment submission is a one-time process. Once you submit the assignments, it doesn't matter you are appearing in the examination or not. It is not mandatory, right, that you have submitted your assignment and you are not appearing in the examination. That is not mandatory. But if you are appearing in the examination, so it is mandatory to submit the assignment, right? तो अभी आप लोगों को और भी जो कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उसको भी आप समझ में आ गया होगा कि आप असाइनमेंट्स जमा जब करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन आप नहीं देते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन देना ही देना है। अगर आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है तो देना है। आपने सपोज कीजिए कि आपने मार्च में जमा किया है असाइनमेंट्स और आप जून एग्जामिनेशन में आप उस पेपर में एग्ज़ाम नहीं देते हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके भी आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप दिसंबर में दे दीजिए, फिर नेक्स्ट जून में दे दीजिए। लेकिन आपने जब एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो आपको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। What is the word limit of 20 marks? As I mentioned earlier, right? How should we attach assignments? Assignment, like how do we make a file? Should we staple of all the pages, tie them and create a file? Also, should we attach the question paper? Yes. मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है, कंपलसरी सीक्वेंस क्या क्या करना है। स्टेपल करना है, देखिए स्पायरल करने से, जैसे कि आप एवरी स्टूडेंट्स स्पायरल करके देंगे 40-50 पेज का, तो वो उसको सेंड करने में स्टडी सेंटर को प्रॉब्लम होती है बंडल को बनाने में। इसीलिए आप स्टेपल कर सकते हैं, नथी कर सकते हैं, राइट, टाई कर सकते हैं और एक फ़ाइल बना सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाना है जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, क्या कंपलसरी सीक्वेंस है, राइट। ये है कंपलसरी सीक्वेंस, आप इसको देख लें और इसी तरह से आप असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं, राइट। ये फॉर्मेट है आपके कवर पेज का, इसको आप देख लें। इसमें देखिए कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन किया हुआ है, राइट। और इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। स्टूडेंट्स कहते हैं क्या लोगो लगाना चाहिए, क्या, कोई ज़रूरी नहीं है लोगो लगाना, राइट। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, आपके लोगों से मार्क्स आपको मिलता नहीं है, राइट। उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन की सही तरीके से आपके जो दिए गए इन्फॉर्मेशन है। सपोज कीजिए कि आपने अपना नाम लिखा, अपना इनरोलमेंट नंबर, ये अगर आपने नहीं लिखा तो ये असाइनमेंट जो पीछे है उसका मार्क्स कहाँ देंगे वो, राइट। प्रोग्राम कोड किस प्रोग्राम में है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, कोर्स टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कैसे आपके जो जो मार्क्स, ये जो असाइनमेंट्स आपने सबमिट किया है वो कहाँ पर वो अपडेट करेंगे, राइट।
सो एंड किस स्टडी को सेंटर से है, उसका कोड क्या है, कंप्लीट एड्रेस क्या है, और इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है या तो आप उसका डिटेल स्टूडेंट्स का। और अगर आपने पहली बार नहीं जमा किया है कहीं, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये हमने पहली बार जमा किया है और दोबारा जमा नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ अ कवर पेज। जैसा कि पीछे एक क्वेश्चन में कवर पेज के बारे में डिस्कस किया था। हाउ टू सबमिट माई असाइनमेंट, इधर स्पायरल और बाइंडिंग मैंने ये आपको बता दिया है। स्पायरल नहीं करना है, हार्ड बाइंडिंग भी ना करें, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। सिर्फ आप इसे स्टिक कर दें और नेसेसरी नहीं है कि उसे ब्यूटीफाई करके करें। ऐसा करें कि आपका पेज खोए ना, और कुरियर करने में या स्पीड पोस्ट करने में जो एवेलेटर होते हैं वो वहाँ तक जाने में वो आपका लॉस ना हो, राइट। इफ़ आई सबमिट असाइनमेंट राइट नाउ ऑफ जून term in examination, but I will appear for the December examination. मैंने आंसर कर दिया है इसको कि yes you can, right. So will the marks of assignments be added in the December examination? Answer is yes, right. प्लीज़ गिव द बैट्स। ये कोई प्रोग्राम हमें मिला नहीं है आपका, ये कौन सा प्रोग्राम है और कौन सा कोर्स कोड है और कौन से ईयर का है ये हमें पता नहीं चला। तो काइंडली आप देखें, बैट्स कोई प्रोग्राम तो नहीं है। प्लीज़ टेल मी we can send the assignment through post or not. Yes, you can say send, why not, right. I have completed my assignment but can't submit due to study center change issue where to submit assignments. तो जो आपके ओल्ड असाइनमेंट्स अगर आपके स्टडी सेंटर चेंज हो गया और आपको ईमेल आ गया है तो फिर आप उस पर भेजें, और अगर नहीं हुआ है अभी तक चेंज, सिर्फ बातें हो रही है, तो आपके पुराने जो स्टडी सेंटर हैं जो आपके आई कार्ड पे हैं वहाँ पर आप सबमिट करें ताकि वो लॉस्ट ना हो, राइट। हाउ टू चेक दैट वी हैव गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, राइट। यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट्स कैसे चेक करें वो मैंने आपको अभी बता दिया है, राइट, कि आपको असाइनमेंट्स कैसे मिलेगा। असाइनमेंट्स बेसिकली इग्नू सब कुछ एक जगह रखता है। असाइनमेंट्स आपको वहाँ पर जाके अपने कोर्स कोड के हिसाब से खोजना पड़ता है, राइट। कैन वी सबमिट ओनली असाइनमेंट्स that we are going to approach for the subject? Yes, ये आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको। सो होप सो कि आपके कई सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, और आप चाहें तो और भी क्वेश्चंस आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे, राइट। थैंक यू।